In today's class, we'll see what is the difference between parameter and select option. First, declare using a parameters keyword p Magner type Mara Magner. Save, check syntax, no error. Okay, but in case of select option, p Magner for Mara Magner. Just comment down parameter, just save, check. एक थ्रो एरर मारा मैग्नर इज अननोन, फील्ड मारा मैग्नर इज अननोन. सेलेक्ट ऑप्शन के केस में ये एरर दे रहा है, बट पैरामीटर के केस में ये एरर नहीं दिया. अगर हम यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर देते हैं डेटा एलवी मैग्नर टाइप मारा मैग्नर और पी मैग्नर फॉर एलवी मैग्नर, जस्ट सेव, चेक सिंटैक्स, नो एरर. अगर हम यहाँ पे इसे एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं तब ये एरर नहीं दे रहा है. रीजन ये है कि पैरामीटर में हम टाइप देते हैं, टाइप जो है वो डेटा एलिमेंट और डोमेन को कॉपी करता है, मतलब उसका रेफरेंस देता है, उसका रेफरेंस उठाता है. लेकिन सेलेक्ट ऑप्शन के केस में हम 4 डिक्लेयर कर रहे हैं. तो यही रीजन है कि हमें टाइप बताना जरूरी है कि हम आखिर जो वेरिएबल बना रहे हैं वो किस टाइप का है, उसकी क्या डेटा टाइप है, उसकी क्या लेंथ है, एक स्पेसिफिक लेंथ है. तो डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत मैंडेटरी है और टाइप जो है वो क्या डेटा टाइप ही उठाता है. तो यही रीजन है कि सेलेक्ट ऑप्शन के केस में हमें एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है पहले. अदरवाइज अगर हम वेरिएबल नहीं भी डिक्लेयर करते हैं, हम सिर्फ टेबल डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे टेबल्स मारा, जस्ट सेव, चेक सिंटैक्स. वेट, यहाँ पे हम करते हैं मारा मैग्नर, मारा मैग्नर, सेव, चेक सिंटैक्स. हमारा एरर क्या हुआ, चला गया. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बता दिए कि ये यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं फील्ड, उसका टेबल ऑलरेडी हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, तब ये हमें एरर नहीं दे रहा है. तो या तो 2 चीज जरूरी है, या तो आप उसका रेफरेंस उठा लो या तो आप डायरेक्ट टेबल डिफाइन कर दो. और सेलेक्ट ऑप्शन जो है वो इंटरनली एज अ इंटरनल टेबल कंपाइल टाइम पे ट्रीट होता है. तो ये भी रीजन है कि हमें सेलेक्ट ऑप्शन में जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको बताना जरूरी होता है, उसका रेफरेंस को. तो सेलेक्ट ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल टेबल at which time? During the compile time. That's all about today. We'll see some more topics in the next class. Thank you.